हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय और उनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 आया था तो उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 48 तक हम लोग कर लिए थे, 49 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 49वां सवाल आपके सामने है। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कार्यकाल में हुआ? तो देखिए, ब्रिटिश भारत का राजधानी का पहले कलकत्ता हुआ करता था 1911 ईस्वी तक। तो 1911 ईस्वी में घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया जाएगा, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा 1911 में हुई और दिल्ली राजधानी बना 1912 ईस्वी में। तो ये सभी हुए किसके काल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुए। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका कार्यकाल 1910 ईस्वी से लेकर के 1916 ईस्वी तक था। 1910 से लेकर के 1916 तक आपको याद रखने हैं। तो इसी के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भी भारत आए, और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, और यहीं पे बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई, और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, और 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। चलिए, और इसी काल में आपको याद रखना है कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था, और 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का कुलाधिपति भी नियुक्त किया गया था। तो ये सारे याद रखने हैं। पचासवां सवाल है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो देखिए, ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैप्टन स्लीमैन। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया, और जो ठग लोग थे वो देवी काली की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा किया करते थे? तो काली की पूजा किया करते थे। और इस पर एक मूवी भी बना है, द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां सवाल है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो भारत में पहली बार रेलवे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया। कब चलाया गया? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया। किसके काल में चलाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी काल में। तो इसका सही उत्तर हो गया 1853 ईस्वी, लॉर्ड डलहौजी के काल में। बम्बई से थाने के बीच जो 34 किलोमीटर की दूरी थी, तो 34 किलोमीटर की दूरी पहली बार चलाया गया बम्बई से थाने के बीच। तो इसका सही उत्तर हो गया 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां सवाल है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? यानी पेशवा के पद को कह रहा है। तो पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया 1817 ईस्वी में। तो 1817 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर हो गया 1817। और पेशवा जो है कहाँ रहता था? तो पेशवा रहता था पुणे में। पेशवा कहाँ रहता था? पुणे में रहा करता था। तो इसका सही उत्तर हो गया। 53वां सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना ये जो हुई थी लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के काल में। और लॉर्ड कैनिंग का काल आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है। तो बताइए, लॉर्ड कैनिंग का काल कब से कब तक था? तो 1856 से 1862 ईस्वी तक, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ इसी काल में हुआ था। 1856 से 1862 ईस्वी काल में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, पूछा जाता है 2 सवाल यहाँ से कि एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय जिसका कब्र इंडिया में है तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कहाँ है?
तो वह है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर में। तो इसका सही उत्तर हो गया गाजीपुर। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस गवर्नर या वायसराय का हत्या, एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय था जिसकी हत्या इंडिया में हुई, तो वो था लॉर्ड मेयो। 1872 ईस्वी में हो गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 55 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र यहूदी वायसराय था। देखिए यहूदी, तो जितने भी वायसराय थे, इस वायसराय को छोड़कर जितने भी वायसराय थे सभी क्रिश्चियन थे। तो एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो यहूदी वायसराय था आपका लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग था। और लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल आपको याद रखना है, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है 1921 ईस्वी से लेकर के आपको 1926 ईस्वी तक। तो लॉर्ड रीडिंग कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक है। इसके कार्यकाल में चौरी चौरा एक घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को। काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 को। और स्वराज पार्टी की स्थापना होनी थी 1923 को। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। 56 नंबर सवाल है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि भारत में रेलवे 1853 में सबसे पहली बार चला और डलहौजी काल में। लेकिन पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम रेलवे यात्रा किस कंपनी ने चालू किया। तो देखिए इसका सही उत्तर है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57वां सवाल है, अधोलिखित युग्म में से कौन सुमेलित है। तो आइए मिलाते हैं। पहला सतारा का विलय। तो जो सतारा का विलय हुआ था वो 1848 में हुआ था। तो 1848 में हुआ था, ये 1849 दिया है, यानी ये गलत है। चलिए फिर है पंजाब का विलय। तो 1848 में तो हुआ था सतारा का विलय, पंजाब का विलय 1848 में नहीं हुआ था। चलिए इसके बाद आपका है अवध का विलय। तो ये बिल्कुल सही है, अवध का विलय 1856 में ही कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया था। तो ये बिल्कुल आपका सही है। और झांसी का विलय कह रहा है, तो झांसी का विलय 1855 में नहीं हुआ था। तो बताइए कि झांसी का विलय कब हुआ था। तो 1853 में हुआ था। झांसी को 1853 में मिलाया था। चलिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर सवाल है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है वो लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन भारत का सबसे युवा गवर्नर जनरल या वायसराय का ये सबसे युवा था। और सबसे लंबा कार्यकाल वाला वायसराय कौन था, तो यही था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जाना जाता है किसके लिए, तो फूट डालो और शासन करो, और 1905 में बंगाल विभाजन किया था यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर सवाल है, 1802 में हुआ था बसीन की संधि। तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुए थे। तो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुआ था। तो अंग्रेजों में अंग्रेज तो हो गए, और मराठा की तरफ से कौन था, बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुआ था। 60 नंबर सवाल है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा की समाप्ति 1829 में कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो गया 1829 ईस्वी। अच्छा, तो 1829 में हुआ था राजा राम मोहन राय की सहयोग से। भारतीय कौन थे जो मदद किए इसे, तो राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक तो जो था वो था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये भी आपको याद रखने हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख जो विस्तार हुआ ये हड़प नीति वाला जो था डलहौजी के काल में हुआ। तो इसका सही उत्तर हो गया डलहौजी। अच्छा, ये गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन थे, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। चलिए
62 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए, सही सुमेलित है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ब्लेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1799 ईस्वी में। इसी में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो इसका सही उत्तर हो गया लॉर्ड ब्लेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 63वां सवाल है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो औरंगजेब की तुलना किया गया था करजन के साथ, करजन की तुलना किया गया था औरंगजेब के साथ। तो ये किए थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। 64वां सवाल है, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, जो पेशवा था, बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव द्वितीय। 65वां सवाल है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था 1789 में, 1789 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1789 ईस्वी। तो इस समय यानी 1789 ईस्वी में कौन था गवर्नर जनरल या वायसराय? तो इस समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। 66वां सवाल है, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो फूट डालो और राज करो ये था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन में इसका बहुत बड़ा योगदान था और यही किया था कि फूट डालो और शासन करो, यानी हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो और देश पर अधिकार करो। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो आइए पता करते हैं। देखिए, पहला हैदराबाद। तो सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली का देन है, इससे पहले भारत में डुप्ले था। तो देखिए, हैदराबाद सहायक संधि कब स्वीकार किया? तो सबसे पहला राज्य यही था जिसने सहायक संधि स्वीकार किया। तो इसने स्वीकार किया था 1798 ईस्वी। चलिए, और जो मैसूर है ये 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में जब हैदर अली मारा गया, टीपू सुल्तान मारा गया, तब वाडियार वंश वाला। और अवध है तो अवध 1801 में स्वीकार किया था, 1801। इसके बाद सिंधिया। तो सिंधिया है जो 1804 में किया था, 1804 में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन हुआ? तो पहले एक ठीक है, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, यानी ऑप्शन ए ही मिल गया। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है, सहायक संधि के किसको काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये बहुत आसान है। सहायक संधि हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा शुरू किया गया था और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। चलिए, 69 नंबर सवाल है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ था? तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अपने में मिला लिया था, यानी अंग्रेजी राज में मिला लिया था 1856 ईस्वी। उस समय जो अवध के नवाब थे वो थे बाजिद अली शाह। कौन थे? बाजिद अली शाह थे। 70 नंबर सवाल है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की? पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की, मुसलमानों को जीतने उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की। तो देखिए, ये है लॉर्ड मिंटो। कौन है? लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिकता के ये था 1909 वाला अधिनियम वाला लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पहले आइए सुमेलित करते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट। तो पीट्स इंडिया एक्ट आया था, वो वारेन हेस्टिंग्स काल में आया था, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति, डलहौजी, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के काल में नहीं आया था, यानी यही गलत है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में आया था? 1878 में
लीटन के काल में आया था। तो यहाँ लीटन होना चाहिए था, ना कि कर्जन। इल्बर्ट बिल्ड रिपन के काल में आया था, और रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लेडी विद द लैम्प के नाम से जानी जाती है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिया गया था। तो फिलहाल इसका आंसर सही हो गया आपका सी। 72 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है, ये है सर जॉन लॉरेंस। कौन है? सर जॉन लॉरेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। 73 नंबर सवाल है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो ये थे पहले हैदराबाद के निज़ाम। 1798 में ही चालू किया गया था। 1798 में चालू किया गया था कोची। तो आपका सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा, और 1798 में अपनाने वाला पहला था ही हैदराबाद के निज़ाम। तो हैदराबाद के बाद मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार और भोंसले 1803, सिंधिया 1804 में ये सब सहायक संधि स्वीकार किया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो अवध का विलय हम लोग पढ़ चुके, 1856 में हुआ था। कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने इसे हड़पा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वां सवाल है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो जो प्रथम जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, 1871 ईस्वी से। लेकिन नियमित जनगणना है ना, जो 1882 ईस्वी से चालू हुआ, लॉर्ड रिपन के काल में। तो प्रथम पूछा जा रहा है, तो लॉर्ड मेयो इसका सही उत्तर हो गया। 76वां सवाल है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, पहला है चूक का सिद्धांत। तो चूक का सिद्धांत को ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प नीति कहते हैं। तो हड़प नीति किससे था? तो डलहौजी का था। तो 1 का 3 हो गया। चलिए, बंगाल विभाजन तो लॉर्ड कर्जन किया था 1905। इसके बाद है बंगाल में दोहरा शासन। तो बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुआ, और सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का अंत किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। तो हमारा इस हिसाब से मिल गया ए का 3, फिर हो गया बी का 1, तो बी का 1, तो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्लियर हो जाएगा सी का 2। तो ऐसा कौन ऑप्शन हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। तो इसका सही उत्तर हुआ दोस्तों सी। तो टोटल 76 सवाल थे, जिसका ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 में 48 तक था। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 पहले देखें, इसके बाद पार्ट 2 देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।